अगर आपको अभी तक नहीं पता कि लद्दाख में क्या चल रहा है तो ये वीडियो जरूर देखें। हिमालयाज की पहाड़ियों में 11,500 फीट की ऊंचाई पर माइनस टेम्परेचर में लद्दाख में 20,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। भारत के एक मशहूर साइंटिस्ट भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये वही साइंटिस्ट है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म बनी। इनका नाम है सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में -10 डिग्री से कम टेम्परेचर में 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन क्यों? 2019 में धारा 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके बाद सरकार से काफी सारी उम्मीदें की जा रही थी। जम्मू कश्मीर को तो काफी सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन लद्दाख को इन सबसे वंचित रखा गया और इसीलिए 2020 से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। पहली शर्त है लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर कम से कम अपनी विधानसभा दी जाए जैसे जम्मू कश्मीर को दी गई है, ताकि वो अपनी सरकार बना सके। दूसरी शर्त है लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है, उन्हें शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल स्टेटस दिया जाए ताकि वो अपने कल्चर और लैंड को सुरक्षित रखने के लिए कानून बना सके। तीसरी शर्त है लद्दाख के लोगों की जॉब सिक्योरिटी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए जैसे JKPSC और BPSC है। चौथी शर्त है लेह लद्दाख को सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 MP हो। अभी लद्दाख में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है और राज्यसभा में 1 भी नहीं। सरकार से इनकी 4 मांगे हैं, जिनमें सबसे मेन डिमांड है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला जाए, और ये वही मांग है जिसे पूरा करने का वादा करके बीजेपी ने वोट मांगे थे, लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद सरकार ने इसे इग्नोर कर दिया। 21 दिनों के बाद हंगर स्ट्राइक खत्म करके सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेकिन सरकार की साइड से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो ये कोई खबर ही नहीं है। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड गोदी मीडिया। लेकिन अनशन अभी भी चल रहा है। लद्दाख प्रोटेस्ट को लीड करने वाली एपेक्स बॉडी ने डिसाइड किया कि लद्दाख में अगले 10 दिनों तक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अनशन करेगी और फिर वहां के युवा अनशन पर बैठेंगे। उनके बाद बौद्ध भिक्षुक, उनके बाद बुजुर्ग लोग और उसके बाद फिर से महिलाएं अनशन करेंगी और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा और सोनम वांगचुक जी भी दोबारा अनशन पर बैठ सकते हैं। हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन हिंदू महासभा के अध्यक्ष और सदस्यों से लेकर मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन कई धर्मों के लोग सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। साउथ इंडिया के एक्टर एंड डायरेक्टर प्रकाश राज लद्दाख में प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाया। इसके बावजूद भी सोनम वांगचुक जी का विश्वास लोकतंत्र पर बना हुआ है, भारत के लोगों पर विश्वास बना हुआ है और देश भर से लोग उनके सपोर्ट में सामने भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उनको एंटी नेशनलिस्ट, अपोजिशन या फिर चाइना का एजेंट बोल रहे हैं, जबकि सोनम वांगचुक तो चाइना द्वारा भारतीय जमीन पर किया गया कब्जा लोगों को दिखाना चाहते हैं और इसीलिए 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च का ऐलान किया गया, जिसमें सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में चाइना बॉर्डर की ओर सैकड़ों लोग जाते और दिखाते कि चाइना ने उनकी कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो गडरिये चरवाहे वहां अपने पशु चराते थे, अब वो वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन सरकार ने भारी सेना बल लगाकर धारा 144 लागू की और मार्च नहीं होने दिया। यहाँ तक कि इंटरनेट बंद करने के आदेश तक सरकार ने दे दिए। इसीलिए सोनम वांगचुक को इस मार्च को रद्द करना पड़ा। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि चाइना ने 4056 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भारतीय मीडिया इस पर बात नहीं कर रही। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलकर उस पर अपना दावा किया है, पर मीडिया पर इस पर भी बात नहीं हो रही। इसके बाद 17 अप्रैल रामनवमी के दिन फिर से मार्च रखा गया और इसमें कुछ ही लोग शामिल किए जाएंगे, ये डिसाइड किया गया ताकि सरकार किसी भी बहाने से मार्च को कैंसिल ना कर दे। लेकिन सरकार ने वही किया, लद्दाख का टूरिज्म और इंटरनेट बंद कर देंगे बोलकर मार्च को फिर से रुकवा दिया। रामनवमी के इस पावन अवसर पर सोनम वांगचुक ने राम के नाम पर वोट मांगने वालों को राम के आदर्शों का भी पालन करने की सलाह दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो उन्होंने वचन को पूरा रखने पर जोर दिया, वो आज उस संदेश की बहुत जरूरत है हमारे देश में, हमारे सरकार को भी। राम भगवान अपने वचनों को पूरा करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने जो वचन देकर लद्दाख के लोगों से वोट मांगे थे, इलेक्शन जीतने के बाद उन वचनों को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि सरकार अगर इन मांगों को मान लेगी तो जो हाल सरकार ने हसदेव जंगल का किया है, वही हाल लद्दाख का नहीं कर पाएगी। किसी बिजनेसमैन को ठेके पर देकर बक्सवाह की तरह बर्बाद नहीं कर पाएगी, मणिपुर के पहाड़ों की तरह आग नहीं लगा पाएगी, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेघर करके बड़ी बड़ी खदानें नहीं खोद पाएगी। सरकार को पर्यावरण की बिल्कुल चिंता नहीं है, पर हम भारतीयों को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। लद्दाख को बचाने के लिए, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण को बचाने के लिए ये संघर्ष चल रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। हमारे पास एक ही देश है और हम उसी की जलवायु पर निर्भर है। अगर उसे भी बर्बाद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे।
डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन जब पृथ्वी ही सुरक्षित नहीं रहेगी, जिस जलवायु पर हम जीवित है वो ही नहीं बचेगी, तब हम डेवलपमेंट का क्या करेंगे। इसलिए मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं और आप भी दूसरों के साथ शेयर करें। सेव लद्दाख, सेव भारत।